पहली बार वो सामने आई थी, बस स्टॉप पर, कंधे पर हल्का नीला दुपट्टा और आँखों में वो शरारत जो किसी को भी बेचैन कर दे। मैंने देखा और बस देखता ही रह गया। उसने भी देखा एक पल को बस, और वो पल मेरे लिए जैसे वक्त की सांस बन गया था। हम कुछ बोले नहीं, पर नज़रों में एक दुनिया सी बसने लगी। रोज़ वही बस स्टॉप, वही वक्त, ना नाम पूछा ना कोई बात, बस आँखों ही और उनकी खामोशी। फिर एक दिन बारिश आई और वो नहीं आई, बस रुकी, मैं उतरा नहीं। कभी किसी अजनबी की गैर मौजूदगी इतनी अधूरी क्यों लगती है। 2 दिन बाद वो फिर आई, भीगी हुई पलकें, शायद बीमार थी, पर आँखों में वही सूनापन जो मुझे अंदर तक चीर गया। मैंने पहली बार हिम्मत की, बस उसकी आँखों में देखा और मुस्कुरा दिया। उसे जवाब दिया, एक हल्की सी मुस्कान, जैसे वो मेरे इंतज़ार में ही थी। फिर आँखों की वो बात चल निकली, ना शब्दों की ज़रूरत रही, ना मिलने की कोई ख़ास जगह। जहाँ भी मिलते बस नज़रें मिलती, और जैसे कोई अधूरा ख्वाब धीरे धीरे मुकम्मल होने लगे। कभी मंदिर की सीढ़ियों पर, कभी बाज़ार की भीड़ में, कभी छत पर उड़ती पतंगों के पीछे हम एक दूसरे को तलाशते रहते। फिर एक रोज़ होली आई, सबने रंग लगाया। मैंने भी चाहा उसे रंग लगा दूं अपने प्यार में। जैसे ही पास गया वो मुस्कुराई और सिर्फ अपनी आँखों से ही कहा, मैं सिर्फ तेरी आँखों से ही रंगी हूँ, और वही काफ़ी है। वक्त बीतता गया, हम अब भी नहीं बोले, कभी हाथ नहीं पकड़ा, कभी नाम नहीं लिया, पर आँखें अब तक बातें नहीं करती, कहानियाँ सुनती थी। कभी कभी सोचता हूँ, प्यार क्या वाकई बोलने का मोहताज होता है? जब आँखें इतना कुछ कह जाएं कि लफ्ज़ कम पड़ जाएं, तब वो ही असली इश्क होता है ना। और फिर एक दिन वो चली आई, ना किसी अलविदा, ना कोई आंसू, बस उसकी आंखें आखिरी बार पलटी, और उसमें मैं खुद को तन्हा महसूस करने लगा। लेकिन मैं अब भी हर सुबह उसी बस स्टॉप पर खड़ा होता हूँ। शायद उसकी आंखों की वो आखिरी मुस्कान लौट आए, क्योंकि जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी वही मेरी रूह अब भी ठहरी हुई है। मैं अब भी हर सुबह उसी बस स्टॉप पर खड़ा होता हूँ। वो भीड़ आती है, जाती है, बसें रुकती हैं, चलती हैं, पर मेरी नज़रें हर बार उसे ही ढूंढती हैं। फिर एक दिन जैसे वक्त खुद थम गया। एक नीली साड़ी वाली आँखें, लेकिन इस बार उसके पीछे एक हल्के से पर्दे थे, चश्मे की तरह नहीं, जैसे कोई दर्द छुपा रही हो। मैं पल भर को ठिठक गया, क्या ये वही है या मेरी तन्हाई कोई और धोखा? वो पास आई, एकदम पास, बस कुछ कदम ही दूर पर, और फिर हमारी आंखें मिली। वो ही आंखें जिसमें पहली खामोशी थी, अब सैलाब था। वो बोली कुछ नहीं, बस देखा, जैसे कह रही हो वापस आना नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ अधूरा छोड़ गई थी। उस दिन हम पहली बार साथ चले, बिना बोले, बस सड़कों पर चुपचाप चलते रहे। कभी वो मुस्कुराती तो मैं उसके चेहरे को पढ़ता, कभी मैं कुछ पूछना चाहता, पर उसकी आंखों का जवाब पहले ही मिल जाता। एक मोड़ पर हम रुक गए। उसने आंखों से कुछ पुराना सा मकान दिखाया। यही मेरी नानी रहती थी। ये पहली बार था जब उसकी आंखें सुनी थी मैंने, धीमी टूटी हुई, पर उसमें वही आंखें वाली सच्चाई थी। मैं बस सुनता रहा। उसने अपनी नानी की यादें बताते हुए देखकर ऐसा लगा जैसे मैं उसकी ज़िंदगी का कोई पहला पन्ना बन रहा हूँ। हम अब रोज़ मिलने लगे। वही आंखें, वही वाला रिश्ता अब और गहरा होने लगा था, जैसे उसकी हर मुस्कान मेरी सांसें की लय बनती जा रही थी। पर एक दिन उसने अचानक कहा, क्या तुमने कभी सोचा है, अगर किसी दिन मेरी आँखें में सिर्फ खालीपन रह जाए तो क्या तुम तब भी मुझे ऐसे ही देखोगे?
मैं कुछ कह नहीं पाया, बस उसकी आंखों में देखा और बहुत देर तक देखा। जवाब उसमें था हाँ, हर पल, हर हाल में। और उसने सिर झुका लिया। उसकी पलकें थर्रा रही थी। उसने कुछ छुपा रही हो या शायद बताने की हिम्मत जुटा रही हो। क्या था वो जो छुपा रही थी? उसके सवाल के बाद मैं कुछ देर चुप रहा। वो भी चुप रही थी, पर उसकी आंखें नहीं। उसमें एक तूफान था, जैसे कोई जंग लड़ चल रही हो अंदर, जिससे वो हार भी नहीं सकती थी और जीतना भी नहीं चाहती थी। मैंने उसका हाथ नहीं पकड़ा। मैंने बस उसके सामने बैठकर उसके चेहरे को देखा और फिर वही किया जो मैं सबसे अच्छा कर सकता था। उसकी आंखों में देखता रहा। धीरे धीरे उसकी पलकें भीगने लगीं। शायद वो अब खुद को और ज़्यादा नहीं रोक पा रही थी। उसमें जाना होगा, उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा। मैंने सवाल नहीं किया, मैंने बस उसका चेहरा पढ़ा और उसकी आंखें की ओर पीड़ा महसूस की, जो शायद शब्दों में कभी ढल ही नहीं सकती थी। कहा ना, मुझे जाना होगा। इस बार वो थोड़ी तेज बोली, जैसे खुद को मनाने की कोशिश कर रही हो। कहा, मैं बस यही पूछ सका। उसने मेरी तरफ देखा बहुत गहराई से, जैसे अब कुछ भी छुपा कर रखना मुश्किल हो गया हो। वो जो खालीपन तुमने कभी मेरी आंखों में नहीं देखा, शायद अब मैं खुद को उसमें डूबने जा रही हूँ। मेरे पास वक्त बहुत कम है। ये कहते हुए उसकी आंखों की कोर से एक आंसू ढुलक पड़ा और उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी रूह से मेरा वजूद खींच लिया हो। क्या मतलब? मेरी आवाज़ कांप गई। मैं बीमार हूँ, उसने पहली बार खुद को कहा। आँखों से शुरू हुई ये कहानी अब कहीं ख़त्म होने वाली है मेरी आँखों से, क्योंकि कुछ ही महीनों में मैं देख नहीं पाऊँगी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं उसके चेहरे को टटोलता रहा अपनी आँखों से, जैसे कोई शब्द कहे बिना उसे अपने सीने से जोड़ लूँ। तुम चली जाओगी तो क्या मैं देखना बंद कर दूँगा? मैंने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लेकर पूछा। तेरी आंखें बंद हो भी गई तो मैं फिर भी तेरी रूह में बसी रहूँगी। तेरे बिना मैं कुछ देख ही नहीं सकता। वो रो पड़ी। मैंने उसके आंसू पोंछे और पहली बार उसके माथे को चूमा, बहुत धीरे, बहुत सच्चाई से। उस दिन के बाद हम रोज़ मिलने लगे। मैंने वो चीज़ दिखानी शुरू की जो वो आने वाले दिनों में नहीं देख पाएगी। सूरज की पहली किरण, पेड़ों से झड़ती धूप, किसी मंदिर की आरती, बारिश की बूंदें, बच्चों की हंसी, हर चीज़ वो अपने आँखों में बटोरती रही, जैसे कुछ भी खोने से पहले भी लेना चाहती हो। और मैं बस उसकी आँखों में अपना संसार भरता रहा। वो दिन उसके लिए जैसे दुनिया से विदाई के जैसे थे और मेरे लिए एक एक सांस, एक एक पल उसके बिना जीने की तैयारी। पर अजीब बात तो ये थी कि टूटती नहीं थी। हर सुबह सजकर आती थी, आँखों में वही पुरानी चमक लेकर, जैसे कह रही हो, मैं अभी भी हूँ और कब तक हूँ, पूरी हूँ। उसकी वो हिम्मत मुझे हर रोज़ तोड़ती थी। मैं मुस्कुराता था सिर्फ उसकी तरह दिखने के लिए, पर अंदर में हर रोज़ एक एक इंच मर रहा था। एक दिन वो बोली, क्या तुम मेरी आँखों में से मेरी आखिरी तस्वीर खींच सकते हैं? मैं चौंका। क्या मतलब? मतलब ये कि जब मैं अब कुछ नहीं देख पाऊँगी तब तुम मेरी आँखों की वो आखिरी नज़र बन जाना जो मैंने तुम्हें देख कर ली होगी। वही मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ होगी। मैं हंस नहीं सका, बस सिर झुकाकर आंखें भींच लीं, क्योंकि अब दर्द का वज़न इतना हो गया था कि सांस भी कांपने लगी थी। उस दिन मैंने तय किया, वो देख नहीं तोड़ती थी। मैं मुस्कुराता था सिर्फ उसकी तरह दिखने के लिए, पर अंदर में हर रोज़ एक एक इंच मर रहा था। एक दिन वो बोली, क्या तुम मेरी आँखों से मेरी
आखिरी तस्वीर खींच सकते हो। मैं चौंका। क्या मतलब? मतलब कि ये, जब मैं अब कुछ नहीं देख पाऊँगी तब तुम मेरी आँखों की वो आखिरी नज़र बन जाना जो मैंने तुम्हें देख कर ली होगी। वही मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ होगी। मैं हंस नहीं सका, बस सिर झुकाकर आंखें भींच लीं, क्योंकि अब दर्द का वज़न इतना हो गया था कि सांस भी कांपने लगी थी। उस दिन मैंने तय किया, वो देख नहीं पाएगी लेकिन मैं उसे दिखाऊंगा, इतना गहराई से कि मेरी आँखों से भी वो फिर दुनिया महसूस कर सके। हमने साथ में एक कैमरा ख़रीदा। वो बोली, अब से जो जो हम देखेंगे उसे कैद कर लेना। कल जब मैं नहीं देख पाऊँगी तो तेरी आँखें मेरा लेंस बन जाएंगी। हम मंदिरों में गए, सड़कों पर घूमे, सड़क के किनारे कुल्फ़ी खाए, किताबों की दुकानों में वक्त बिताया। एक दिन वो स्कूल के पास ले गई। बोली, यही मैं भागकर आया करती थी जब माँ डांटती थी। इस पेड़ के नीचे बैठकर रोती थी। क्या तू कभी मेरी उस रोती हुई लड़की को भी प्यार कर सकता है? मैंने जवाब नहीं दिया, बस उसी पेड़ के नीचे बैठकर उसकी आंखों में देखा और कहा, वो लड़की आज भी मेरी दुनिया है। अब उसके चेहरे पर हल्की थकावट रहने लगी थी, पर उसकी आंखें अब भी वो ही थीं, कभी न ख़त्म होने वाली कहानियों से भरी हुई। फिर एक दिन वो लेटी रही, आंखें बंद थी। मैं पहुंचा तो उसने मुस्कुराकर कहा, अब सिर्फ तेरी आवाज़ सुनाई देती है। रोशनी जा रही है शायद, पर मुझे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने जो सबसे प्यारा चेहरा देखा था वो तू था। मैं उसके पास बैठ गया, धीरे से उसकी पलकों को छुआ। अगर तू मुझे देख नहीं सकती तो मैं तुझे अपनी आँखों से दिखाऊंगा। तू बंद कर अपनी आँखें और मेरी आँखों से दुनिया देख। उसने मेरा हाथ पकड़ा बहुत देर तक, जैसे वो कह रही हो, अब तू मेरी आँखें हो। और उस दिन से मैं उसकी दुनिया बन गया, जहाँ वो नहीं देख सकती थी, पर हर रोज़ मैं उसे चिट्ठियों की तरह सुनता हूँ। आसमान में बादल थे, तेरे जैसी सफ़ेद रुई के टुकड़े। आज तुझे से मिलती एक लड़की मुस्कुराई थी। आज शाम की धूप तेरे गालों की तरह सुनहरी थी। वो बस सुनती है, मुस्कुराती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसे मेरी आंखों से उसकी दुनिया को जी रही हो, जो कभी उसकी अपनी थी। अब उसका चेहरा एक खाली किताब की तरह हो गया था, जिसमें हर लम्हा, हर मुस्कान, हर तकलीफ़ मेरे लिए एक कविता बन चुका था। वो अब ज़्यादा बोलती नहीं थी, पर जब भी मैं उसके पास बैठता और उसकी उंगलियों को पकड़ता तो लगता जैसे वो मेरी हथेलियों से देख रही हो। मैं हर दिन कुछ नया खोज लेता, एक पीली सरसों की कली, कोई पुरानी कहानी वाली किताब, या बचपन की वो झुनझुनी जो अब किसी को नहीं याद। मैं उसे उस कुछ ना, और वो कुछ आंखें बंद करके सिर थोड़ा सा हिलाकर कहती, मैंने देख लिया तेरी बातों से। उसने एक दिन मुझसे कहा, क्या तू जानता है, जिस दिन तू मुझसे देखना छोड़ देगा उसी दिन मेरी दुनिया सच में अंधेरी हो जाएगी। मैंने उसके माथे पर हल्की सी चुम्मा देकर कहा, मैं अब खुद को देखना भूल सकता हूँ, पर तुझे नहीं। तू मेरी आँखों की रोशनी नहीं, तू खुद मेरी आँखें बन गई है। अब हमारा रिश्ता शब्दों और नज़रों से आगे निकल चुका था। एक दिन मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, आज मैं तुझे समंदर ले जाऊंगा। वो हंसी, हल्की सी थकी सी, मैं कैसे देखूंगी समंदर को। मैंने उसकी हथेलियों पर समंदर की लहरें उतार दी, उसके चेहरे पर हवा के झोंके रख दिए और कानों में सीपियों की आवाज़ घोल दी। वो चौंक गई, जैसे वो वाकई वहाँ पहुँच गई हो। तू पागल है? वो मुस्कुराकर बोली, नहीं, मैं कहाँ, मैं आशिक हूँ, और आशिक अक्सर हद से परे जाते हैं। उस दिन हम रात भर
वहीं बैठे रहे रेत पर तारों के नीचे। वो आंखें बंद किए और मैं उसके बंद पलकें खोलने की कोशिश किए बिना उसे पूरी कायनात दिखा रहा था, सिर्फ अपनी बातों से। कभी कभी वो पूछती, आज आसमान कैसा है? मैं कहता, तेरे जैसी, एक चुप मुस्कान वाला नीला, गहरा और बेहिसाब। वो कहती, कभी खुद को भी देख, जिस तरह तू मुझे महसूस करता है, काश कोई तुझे भी ऐसे ही देख पाए। मैं हंस देता, अगर कोई मुझसे देख लेता तो शायद मैं तुझे भी देख ही पाता। अब हमारी दुनिया आँखों के बिना भी पूरी थी। कभी कभी लगता शायद प्यार वही होता है जब तुम उसे देख भी ना सको और फिर भी उसे खूबसूरत तस्वीर सिर्फ उसी की हो। वो अब कमज़ोर हो गई थी, पर उसकी मुस्कान अब भी वैसी थी जैसे उसकी पलकों के पीछे आज भी एक पूरी दुनिया सांस ले रही हो। एक दिन उसने मुझसे कहा, तू अब बोले मुझे ऐसा लगता है कि मैं रोशनी में हूँ। तू चुप हो जाता है तो अब धुंधला हो जाता है। कभी मत रुकना, ठीक? मैंने उसका चेहरा अपनी हथेली में लिया। जब तक तू सांस लेती है मैं बोलता रहूँगा, और अगर एक दिन तू सो भी गई तो मैं आकाश में लिखता रहूँगा मेरी आँखों की दास्तां। वो फिर मुस्कुराई और कहने लगी, प्यार अगर सच में होता है तो शायद यूं ही होता है, बिना देखे। सबसे ज़्यादा देखना। जिसे उसकी मुस्कान अब धीमी हो गई थी, जैसे कोई दिया उसकी लो थक कर बस झपक रही हो, पर बुझना नहीं चाहती है। मैं हर रोज़ उसके पास बैठता, उसे नई कहानियाँ सुनाता, पेड़ों की, परिंदों की, लोगों की, फूलों की। और सबसे ज़्यादा उसकी। एक दिन मैंने उसे पूछा, अगर तुझे एक बार फिर से देखने का मौका मिले तो सबसे पहले क्या देखना चाहेगी? उसने बिना पलके झपकाए कहा, तेरे चेहरे की वो नज़ाकत जब तू मुझे देखता है। मेरी आंखें भर आई। मैं उसके पास झुक गया और धीरे से कहा, तू देख नहीं सकती, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी आंखें तेरे लिए कुछ ऐसा छोड़ जाएं जो तुझ पर कभी दूर ना हो। उसे हौसले से मेरा हाथ पकड़ा, तू ही तो मेरी सबसे प्यारी चीज़ है। अब और क्या चाहिए? उस रात मैंने उसका हाथ अपने सीने पर रखा। धड़कनों ने कुछ कहा, शायद वही जो मैं लफ्ज़ों में नहीं कह सका था। वो मुस्कुराई, बहुत हल्के से, जैसे कह रही हो, मैंने सुन लिया। अगली सुबह वो नहीं बोली, आंखें बंद थी, सांसें धीमी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे उसकी पूरी कायनात देख ली हो मेरी आँखों से। मैंने उसे आखिरी बार देखा और उसकी बंद आँखों को चूमा। अब मैं तेरे लिए देखता हूँ, हमेशा, हर रंग, हर धूप, हर चांदनी तेरे नाम। वो जा चुकी थी, पर उसकी यादें नहीं, उसकी हंसी नहीं, उसकी आँखें अब भी मेरी आँखों से देखती थी। मैं अब भी रोज़ उससे बातें करता हूँ, बर्फीली हवाओं में, बारिश की बूंदों में, सूरज की किरणों और चांदनी की चुप्पियों में। कभी तस्वीरें खींचता हूँ, कभी डायरी में लिखता हूँ। आज मेरी आँखों ने ये देखा। और जब कोई पूछता है, तू कितना अकेला क्यों रहता है, तो मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, अकेला कहाँ, मेरी आँखों में आज भी कोई दुनिया देख रही है जो किसी और की आँखों से शुरू हुई थी, और अब वो मेरी आँखों में हमेशा के लिए जी रही है। यही थी एक ऐसी मोहब्बत जो मोहब्बत से शुरू हुई थी और आँखों में ही अमर हो गई। खामोशी की प्रेम कहानी, जिसका अंत भी एक शुरुआत था। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।